हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक शर्मा, मैथ्स फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। तो यार 4-5 दिन पहले हमने इसी चैनल पे के कम्युनिटी पोस्ट पे ये जो क्वेश्चन है वो हमने डाला था। आज हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यदि किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन नहीं ट्राई किया है तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए और पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए कि इस क्वेश्चन में यदि सोल्व हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, यदि नहीं सोल्व हो रहा है तो तुम्हें प्रॉब्लम जो है वो किस स्टेप में आ रही है, कहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देख के तुम उसको दूर कर सकते हो। ठीक है, ये सॉल्यूशन जो है ये जो क्वेश्चन जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और हम यदि देखें तो एक आसान सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिख रही है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, जो नॉन होमोजीनियस वाला पार्ट जो एफ जो हमें गिवन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हमें एक्स की अलग अलग वैल्यूज की रेंज के लिए हमें ये जो एफ जो है वो अलग अलग दिया गया है। जैसे यहाँ पे एफ जो है वो 0 या 0 से 1 के बीच में हो तो हमें f(x) की वैल्यू 1 गिवन है, यदि x 1 या 1 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू 0 गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो है उसको हम थोड़ा देखते हैं कि हमें f(x) जो है ये तो हमें ब्रेक किया हुआ मिलेगा, है ना। अभी तक जेईई एडवांस में जो क्वेश्चन आए हैं, जो जेईई एडवांस ने पूछे हैं, वो उन्हें f(x) जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देता है। f(x) कभी भी ऐसे ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन क्या पता जेईई एडवांस तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ही सकता है ना। तो f(x) यहाँ पे ब्रेक हो रहा है और एक फिक्स पॉइंट पे उसने वैल्यू गिवन भी है y की, और हमें एक अलग दूसरे पॉइंट पे, इस पॉइंट से कुछ अलग पॉइंट पे हमें y की जो वैल्यू है वो हमसे पूछी है ना भाई। इतना तो जेईई एडवांस वाले इतना तो बेवकूफ नहीं कि जिस पॉइंट पे वैल्यू गिवन है उसी पे वैल्यू पूछ लें, पूछेंगे तो कुछ अलग पॉइंट पे ही। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन में 2-3 स्टेप हम अपने को याद रखनी होती हैं कि कौन कौन सी स्टेप से हम इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो अपना x की जो अलग अलग रेंज जो गिवन है, यहाँ पे f(x) की अलग अलग वैल्यूज जो गिवन है x की अलग अलग वैल्यूज के लिए, उन अलग अलग वैल्यूज के लिए हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम x जब 0 से 1 के बीच में होगा तब अपन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब x 0 से 1 के बीच में है तो हम f(x) की जो वैल्यू है वो हम 1 ले सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पे f(x) की वैल्यू 1 ले ली, तो ये जाहिर सी बात है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इजी, जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम जानते ही हो e रेज़ टू पावर pdx होता है। तो e रेज़ टू पावर pdx में करेंगे तो e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p यहाँ पे है 2 और dx, तो ये आ गया e रेज़ टू पावर 2x। तो इसका जो सॉल्यूशन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना आ गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू qx यहाँ पे 1 है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2x e रेज़ टू पावर 2x है, dx प्लस c। तो यहां से इसका जो सॉल्यूशन है वो हम आसानी से लिख सकते हैं y इंटू ई रेज़ टू पावर 2x इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर 2x बाई 2 प्लस c। ठीक है, यदि मैं ई रेज़ टू पावर 2x से यदि डिवाइड करूं इसको तो यहां पे आ जाएगा 1 बाई 2 प्लस c इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस 2x। तो ये अपना सॉल्यूशन आ गया y का, ये अपना सॉल्यूशन आ गया y का जब अपना x कहां से कहां तक हो, 0 से 1 के बीच में हो। अब यहां पे एक कांस्टेंट भी अपने पास आ रहा है, तो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें जो y की वैल्यू है 0 के ऊपर, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पे हम यहां से c की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो एट गिवन क्या है अपने को, एट x इक्वल्स टू 0 y कितना है, 0 है, तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 यहाँ पे यूज किया तो c की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी -½ c की वैल्यू अपने पास आ जाएगी -½ तो यहां से हम ये बात बोल सकते हैं कि जब इफ x अपना 0 से 1 के बीच में है, x 0 से 1 के बीच में है, उस टाइम पे y कितना होगा अपने पास, y कितना आया 1/2 माइनस c की वैल्यू -½ थी तो मैं यहाँ पे -½ रख रहा हूँ, e रेज़ टू पावर -2x। तो ये अपना सॉल्यूशन आ गया जब x क्या था, 0 से 1 के बीच में था। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में हमें जो पहले वाला जो f(x) की जो पहली वाली वैल्यू है जिसके क्रॉसपोर्डिंग, जिस x के क्रॉसपोर्डिंग f(x) ब्रेक हुआ था वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। स्टेप सेकंड क्या है, जो अब अपन दूसरी जो x की वैल्यूज के लिए जो f(x) ब्रेक हुआ है उसके लिए भी हम जो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो अपन फाइंड आउट करेंगे। तो दूसरी जो x की वैल्यूज हैं जिनके लिए f(x) ब्रेक हुआ है वो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको जो y जो चाहिए वो हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के ऊपर ही चाहिए, है ना, क्योंकि y यहाँ पे 3/2 पे y जो है वो x इक्वल टू 3/2 पे चाहिए, तो ये 1 से बड़ा है तो हमें इसी के क्रॉसपोर्डिंग y निकाल के हम इसमें y की वैल्यू 3/2 पुट करेंगे। यहाँ पे हम x की वैल्यू जो है वो 3/2 पुट नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जो y मिला है वो x
जब 0 से 1 के बीच में था तभी मिला है। तो इसी में जो अपने को y मिलेगा उसी में हम x की जगह 3/2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे यदि हम सॉल्यूशन देखें तो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, dy/dx प्लस 2y इक्वल्स टू fx कितना है यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो अब वापस यदि हम इसको सोल्व करें तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम वही आएगा e⁻²2x। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, y इंटू e⁻²2x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ qx, यहाँ पे 0 है तो वो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक कांस्टेंट c। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं तो y इक्वल्स टू इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, y इक्वल्स टू c इंटू e⁻²-2x। अब बात यह है कि हम यहाँ पे कांस्टेंट की जो वैल्यू है, क्योंकि x इक्वल्स टू 3/2 पे y तभी निकलेगा जब हम यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। अब बात यह है कि हम c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अपने को x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू गिवन थी, वो हम यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि x अपना 1 से बड़ा है ना, तो ये वैल्यू तो हम यूज नहीं कर सकते। तो हम यूज क्या करेंगे इस केस में, इस c की वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। यही इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट था कि हम यहाँ से इस c की जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो उसका मेथड ये है, देखो यहां से हमें इतना पक्का पता लग गया कि y इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। भाई हमें जो भी y मिला इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ही मिला, ये जो भी मिला तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। और कोई भी फंक्शन यदि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो जैसे यहाँ पे dy/dx आ रहा है तो dy/dx एग्जिस्ट तो करना चाहिए ना उस फंक्शन के लिए। उस फंक्शन के लिए dy/dx एग्जिस्ट करेगा तभी तो इसमें रखोगे तुम, तभी तो तुम बोलोगे कि हम यहाँ पे हम पुट कर पा रहे हैं, है ना। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा y ले लिया जो कि डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो तुम dy/dx कैसे निकालोगे। तो यहां से इतनी बात क्लियर है कि ये जो y है ये पक्का डिफरेंशिएबल होगा। और चूंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हर रियल x के लिए गिवन है, तो जो y हमें मिला है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो हर x के पॉइंट के हर x पे डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। और हर x पे डिफरेंशिएबल होगा तो हमें उस x पे डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है जिस पे ये जो वैल्यू है ये ब्रेक हुई है। बात समझ में आई, एक बार दोबारा समझ लो। हमें क्योंकि ये जो y हमें जो भी मिल रहे हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो है मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तभी तो हम dy/dx में इसकी वैल्यू पुट कर सकेंगे। तो हमें किस पॉइंट पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करना है, वो जो पॉइंट है वो है जहां पे जो fx जो है ये अपनी वैल्यू ब्रेक कर रहा है एट x इक्वल्स टू 1। तो चूंकि फंक्शन जो है जो y जो हमें मिला वो x इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशिएबल भी है, तो जाहिर सी बात है कॉन्टिन्यूअस भी होगा ही होगा। तो स्टेप जो थर्ड जो स्टेप है वो सबसे की स्टेप जो इसमें होती है ना। बच्चों को जो दिक्कत आती है, यहां तक बच्चे पहुंच भी गए होंगे इसके सॉल्यूशन में, जो दिक्कत आती है वो यही c की वैल्यू निकालने में आती है। तो वो हम कैसे यूज करते हैं। सो एज y इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, therefore y is differentiable at x, differentiable for all x belongs to R। कोई भी रियल नंबर लो सबके लिए डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है तो y कॉन्टिन्यूअस भी होगा, इंप्लाइज y इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, y कॉन्टिन्यूअस भी होगा, है ना। सो हम यूज क्या करेंगे, हम यूज करेंगे therefore y is continuous at x इक्वल्स टू 1। भाई पूरे x यदि कोई भी रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है y तो y x इक्वल्स टू 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा। और x इक्वल्स टू 1 पे जो कॉन्टिन्यूटी है वो यदि हम यूज करें तो मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो किसके बराबर आनी चाहिए, इस फंक्शन की वैल्यू के बराबर आनी चाहिए, है ना। तो हम बोल सकते हैं सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है x इक्वल्स टू 1 पे वो किसके बराबर आनी चाहिए, f ऑफ y ऑफ 1 के बराबर आनी चाहिए। और ये जो वैल्यू है किसके बराबर आनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहां से यदि हम देखें तो यहां से हम लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल्स टू 1 पे आराम से निकाल सकते हैं, जो कि कितनी आ जाएगी, हम डायरेक्ट इसमें x इक्वल्स टू 1 रख दें तो यहां पे आ जाएगा हाफ माइनस हाफ e रेज टू पावर -2 बन गया क्या, हाँ। और f ऑफ 1 और राइट हैंड लिमिट ये तो दोनों सेम ही है। और ये कितनी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यदि हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो c इंटू ई रेज टू पावर -2, c इंटू ई रेज टू पावर -2।
तो यहाँ से जो अपनी जो c की जो वैल्यू है वो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आ गई हाफ इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ई रेज टू पावर माइनस सॉरी ई स्क्वायर से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास c की जो वैल्यू है वो अपने पास ये आ गई। अब ये जो c की जो वैल्यू है वो अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो अपने पास आ गया देयरफॉर फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 y अपने पास कितना आ गया, y जो है y की जो वैल्यू है वो आ गई c इंटू, तो c है अपने पास हाफ ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2x, ये अपने पास y आ गया। जब भी x एक या एक से बड़ा है तो अपने पास y आ गया। मैं इसको थोड़ा और ढंग से लिखूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब अपने को पूछा गया है y ऑफ 3/2, y की वैल्यू x इक्वल टू 3/2 पे, सो देयरफॉर y ऑफ 3/2 कितना जाएगा, यहाँ पे x की जगह 3/2 रख देंगे, ई रेज टू पावर माइनस 2, ये आ गया 3/2 ई स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया ई रेज टू पावर माइनस 3/2 ई स्क्वायर माइनस 1, तो इसका आंसर आ गया 1/2 ई क्यूब ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे fx को 2 पॉइंट पे ब्रेक किया है, मतलब एक x इक्वल टू 1 पे यदि ब्रेक किया है तो 2 fx की वैल्यूज आई। ऐसे तो मैं 3 भी दे सकता है ना, इससे ज्यादा भी दे सकता है, और किसी भी पॉइंट पे यदि वैल्यू पूछे तो हम इस टाइप से इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कि जहां भी ये ब्रेक हो रहा है वहां y कंटिन्यूअस होगा, हम उसकी कंटिन्यूटी को यूज करके यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो c तुम्हें मिलेगा वो हम फाइंड आउट करके इसकी वैल्यू जो है वो एक अलग पॉइंट पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक तुम्हें जो क्वेश्चन है ये समझ में भी आया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें आगे जब भी मिले तो तुम इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट।